क्या आपने कभी पेशाब करने के बाद स्पर्म की बूंदें देखी हैं और सोचा है कि क्या इसे नियंत्रित करने का कोई प्राकृतिक तरीका है? चिंता न करें, इस वीडियो में आप कुछ उपयोगी टिप्स और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स के बारे में जानेंगे जो पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पेशाब के साथ वीर्य निकलने को प्राकृतिक रूप से कैसे रोका जा सकता है? कई पुरुषों को कभी न कभी पेशाब के बाद वीर्य निकलने की समस्या का सामना करना पड़ता है, जो असहज और चिंताजनक हो सकती है। प्राकृतिक उपचार और हर्बल सप्लीमेंट्स अनैच्छिक वीर्य स्राव को नियंत्रित करने में शरीर की मदद करने के लिए आशाजनक परिणाम दिखा रहे हैं। ये तरीके प्रजनन तंत्र को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य एवं शक्ति में धीरे धीरे सुधार करने में मदद कर सकते हैं। हर्बल समाधान अक्सर पुरुषों के स्वास्थ्य को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करते हैं और पेशाब के बाद होने वाले वीर्य रिसाव की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। शरीर को प्राकृतिक रूप से सहारा देकर ऊर्जा, सहनशक्ति और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के संभव हो सकता है। पेशाब के साथ सफेद डिस्चार्ज के लक्षण जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। धुंधला डिस्चार्ज। आप देख सकते हैं कि पेशाब के साथ धुंधला सफेद डिस्चार्ज निकल रहा है, जिससे बाथरूम जाने के बाद गीलापन महसूस हो सकता है। यह असामान्य और चिंताजनक लग सकता है, खासकर यदि यह बार बार हो रहा हो और गाढ़ी बूंदों या धारियों के रूप में दिखाई दे, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो। जलन महसूस होना। सफेद डिस्चार्ज के साथ पेशाब करते समय चुभन या जलन महसूस हो सकती है। इससे बेचैनी हो सकती है और पेशाब करना असुविधाजनक लग सकता है। पानी पीने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यदि जलन लगातार बनी रहे तो ये संकेत हो सकता है कि शरीर को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट के निचले हिस्से में बेचैनी। पेशाब में सफेद डिस्चार्ज के साथ पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द, दबाव या भारीपन महसूस हो सकता है। यह असुविधा कभी कभी पेशाब करने के बाद भी बनी रह सकती है। ऐसे लक्षण यूरिनरी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता का संकेत हो सकते हैं। स्पर्म लीक होने के संकेत। कुछ पुरुषों को सफेद तरल पदार्थ की बूंदें या धारियां दिखाई दे सकती हैं, जो पेशाब करते समय या मल त्याग के बाद वीर्य रिसाव का संकेत हो सकती है। यह असामान्य या चिंताजनक लग सकता है। इसके पैटर्न पर ध्यान देना ये समझने में मदद कर सकता है कि डॉक्टर से सलाह लेना कब जरूरी है। थकान और जी मिचलाना। यदि पेशाब में सफेद बूंदों के साथ असामान्य थकान, जी मिचलाना या कमजोरी महसूस हो, तो ये किसी अंदरूनी संक्रमण या शारीरिक असंतुलन का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण होने पर उचित सलाह के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करना उपयोगी हो सकता है। धातु सिंड्रोम के लक्षणों से तेजी से राहत पाने के लिए सप्लीमेंट्स। पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने वाले दो प्राकृतिक सप्लीमेंट्स हैं, NF क्योर एंड शिलाजीत कैप्सूल। ये कैप्सूल जड़ी बूटियों से बने होते हैं और आमतौर पर इनके कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं बताए जाते हैं। NF क्योर प्रजनन प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, जबकि शिलाजीत ऊर्जा, स्टेमिना और जीवन शक्ति के स्तर को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। ये दोनों मिलकर उन पुरुषों के लिए एक प्राकृतिक विकल्प प्रदान कर सकते हैं जिन्हें पेशाब के दौरान वीर्य रिसाव या धातु सिंड्रोम से जुड़े अन्य लक्षण महसूस होते हैं। NF क्योर और शिलाजीत कैप्सूल्स के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। इस्तेमाल, फायदे और बहुत कुछ। बेहतर नतीजों के लिए NF क्योर और शिलाजीत कैप्सूल्स कैसे लेने चाहिए? सामान्यतः बेहतर परिणामों के लिए रोजाना 2 बार पानी के साथ एक NF क्योर कैप्सूल और एक शिलाजीत कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है। ऊर्जा, स्टेमिना और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए कम से कम 3 महीने तक नियमित सेवन की सलाह दी जाती है। क्या NF क्योर और शिलाजीत कैप्सूल्स इस्तेमाल के लिए सुरक्षित हैं? हाँ, ये कैप्सूल प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने होते हैं और इनमें किसी भी तरह के सिंथेटिक पदार्थ नहीं मिलाए जाते। आमतौर पर इन्हें लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है और इनके कोई ज्ञात दुष्प्रभाव नहीं बताए जाते। NF क्योर और शिलाजीत कैप्सूल्स के मुख्य फायदे क्या हैं? ये कैप्सूल पेशाब के साथ वीर्य रिसाव को कम करने, पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने, स्टेमिना बढ़ाने और कुल मिलाकर ऊर्जा स्तर सुधारने में मदद कर सकते हैं। ये पुरुषों की ताकत और ऊर्जा को बनाए रखने में प्राकृतिक रूप से सहायक होते हैं। NF क्योर और शिलाजीत कैप्सूल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? NF क्योर में कौच बीज, अश्वगंधा, सफेद मूसली और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां शामिल होती हैं। शिलाजीत कैप्सूल्स में शुद्ध शिलाजीत होता है। ये सभी तत्व मिलकर प्रजनन स्वास्थ्य को सपोर्ट करने, ऊर्जा बढ़ाने और समग्र शक्ति में सुधार करने में सहायक माने जाते हैं।
क्या NF-Cure और शिलाजीत कैप्सूल्स कमजोरी और थकान में मदद कर सकते हैं? हाँ, शिलाजीत के गुण थकान और कम ऊर्जा से निपटने में मदद कर सकते हैं और यह प्राकृतिक रूप से स्टैमिना और समग्र शक्ति को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। स्पर्म डिस्चार्ज, वीर्यस्खलन की समस्या के लिए असरदार घरेलू उपाय। मेथी। सोने से पहले गर्म मेथी की चाय पीने से नर्वस सिस्टम को आराम मिल सकता है, पेट के निचले हिस्से का तनाव कम हो सकता है और बार बार डिस्चार्ज होने की इच्छा धीरे धीरे कम हो सकती है। इससे शरीर को आराम मिलता है और समय के साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। तुलसी। रोजाना ताज़ी तुलसी की पत्तियां चबाने से अंदरूनी तनाव कम हो सकता है और मूत्र प्रणाली को आराम मिल सकता है। ये जड़ी बूटी अनचाहे डिस्चार्ज की समस्या को कम करने में मदद कर सकती है और शरीर व मन को शांत रख सकती है। जीरा। पानी में जीरा उबालकर रोजाना पीने से पाचन बेहतर हो सकता है और मूत्र मार्ग को सपोर्ट मिल सकता है। यह उपाय शरीर की अंदरूनी गर्मी को कम करने और पेट के निचले हिस्से को आराम देने में मदद कर सकता है। अदरक। कुचले हुए अदरक को 1 चम्मच शहद के साथ लेने से मूत्राशय और आसपास की मांसपेशियों का तनाव कम हो सकता है। नियमित सेवन से असुविधा कम हो सकती है और शरीर हल्का महसूस कर सकता है। अनार। रोजाना ठंडा अनार का जूस पीने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम हो सकती है, पेट के निचले हिस्से को आराम मिल सकता है और मूत्र प्रणाली की जलन में राहत मिल सकती है। ये शरीर की प्राकृतिक लय को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इन प्राकृतिक उपायों को अपनाने के साथ साथ 3 महीने तक NF-Cure एंड शिलाजीत कैप्सूल का नियमित सेवन करने से मूत्र प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने और स्पर्म लीकेज को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन .in पर NF-Cure और शिलाजीत कैप्सूल्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इन्हें प्राकृतिक स्वास्थ्य समर्थन के रूप में आजमाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में जाने पेशाब के साथ वीर्य अपने आप क्यों निकलता है, जाने इसके कारण और नियंत्रण के आसान तरीके।